हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत उमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है शानदार और मजेदार तरीके से। जी हां, बस आपको लगे रहना है, बस आपको रोज प्रेजेंट होना है। आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों चैनल्स आपको यहां प्रोवाइड किए जाते हैं। दोनों में आपको फुलफिल्ड कंटेंट आपको दिया जाता है 100% क्वालिटी वाइज। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो आपको सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज, सब कुछ। साथ ही साथ हिंदी मीडियम की बात करूं, सेम कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, सेम सेगमेंट वाला कंटेंट। मींस वो नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं सेम सेगमेंट, मतलब जो मैंने आपको लिस्ट ऑफ लाइन बताई वही सारी चीज यहां पर है। सारी लिस्ट आपके पास सेम है सर। यहां पर सीबीएसई बोर्ड और आपके पास दिल्ली बोर्ड के अलावा एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये भी करवाया जाता है। और आज कहां पर है, उससे पहले बच्चा बहुत परेशान होता है सर एक चीज को लेके। किसको लेके सर? सर जी इसको लेके, नोट्स। तो ये भी प्रोवाइड किए जाते हैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से। तो आप मान के चलिए आपको ई बुक्स, ई नोट्स ये भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। वेरी गुड। आज देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और क्या चल रहा था सर? एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैंने कहा था भाई इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगलाला, लाइफ झिंगलाला। भाई इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगलाला, मजा आ जाएगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो भैया क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक करेंगे आज, बढ़िया और शानदार तरीके से। बस आपको मेरे साथ रहना है, बस आपको मेरे साथ लगे रहना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं। क्या बोलते हो? बिल्कुल डन, करें चालू? यस सर। सर बताइए पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब अ मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, secondary and tertiary amines, also write chemical equation of the reaction involved। हाँ, याद आ रहा है? क्या तुम्हें याद है? मेरे को याद है ना सर, हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या सर? हिंसबर्ग रिएजेंट, ये अपन को देखना है सर। एक होता है हिंसबर्ग टेस्ट जो इन तीनों के बीच में डिस्टिंग्विश करता है। क्या सर? हिंसबर्ग टेस्ट जो इनके बीच में क्या करता है? डिस्टिंग्विश करता है। उसी के अंदर अपन यूज करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट को, उसी के अंदर अपन यूज करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट को। मजा आएगा सर, जम के मजा आएगा, बस आपको मेरे साथ काम करना है सर। मैंने कहा ठीक है सर। कोई बताएगा हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है? सर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों के बीच में डिस्टिंग्विश करता है सर। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये होता है सर, इसको कहते हैं बेंजीन हिंसबर्ग रिएजेंट। अब ये कैसे काम करता है सर देखना पड़ेगा। मैंने कहा आ जाओ, मैंने कहा आ जाओ। ये बेंजीन, ये देखो, मजा आएगा, मजा आएगा, टेंशन नहीं लेने का। ये लो प्लस, ये देखो RNH2 दिख रहा है? बिल्कुल सही। अब यहां से एक बात को समझना, एक बात समझते हुए चलना। एक H और एक Cl उड़ा दो, क्या बचेगा? C6H5, S डबल बॉन्ड O, फिर N, फिर H और उसके बाद R। सर ये बनता है, इसको पता है क्या कहते हैं? बेंजीन सल्फोना अमाइड। बेंजीन सल्फोना अमाइड ये कहते हैं इसको, बेंजीन सल्फोना अमाइड। ठीक है सर। अब इसमें एक पता सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है वो आपको बताने वाला हूं सर। ये जो बनता है ना बेंजीन सल्फोना अमाइड, ये इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है। ये देखो, ये दिख रहा है? ये जो हाइड्रोजन है इसके पास एसिडिक नेचर होता है। तो जब भी अगर मैं इसको एक अल्कली में डालूं, किस में डिसॉल्व करूं? अल्कली में, तो भाई ये सॉल्युबल हो जाता है अल्कली में। अल्कली में ये क्या हो जाता है सर? सॉल्युबल हो जाता है। मतलब ये जो सल्फोनामाइड बना है बेंजीन सल्फोनामाइड, ये सॉल्युबल है किसके अंदर? अल्कली के अंदर। तो मैंने कहा जब भी आप प्राइमरी अमीन लोगे, जब भी आप प्राइमरी अमीन लोगे, जो भी आपका बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा वो सॉल्युबल होगा किसके अंदर? अल्कली के अंदर। मैंने कहा बहुत बढ़िया।
भैया वो सॉल्युबल होगा किसके अंदर, अल्कली के अंदर। मैंने कहा ठीक है सर सही जा रहे हैं, मैंने कहा बहुत बढ़िया जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा आप सेकेंडरी ले आओ सर। ठीक है सर, मैंने कहा आप सेकेंडरी वाले को देख लेते हैं सर। ठीक है, सेकेंडरी क्या होता है सर, ये देखिए, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सर ये Cl, ये H क्या बना लेगा, HCl, और उड़ जाएगा HCl बना के। तो क्या बचा, C6H5, ये दिख रहा है पक्का। उसके बाद ये जुड़ेगा किससे, N से, और N से जुड़े हुए 2 R, ये देखिए, ये भी सर आपका, अरे यार यहां एक गलती हो गई, यहां एक गलती हो गई सर। बेंजीन सल्फोनामाइड पता है कितना था, बेंजीन सल्फोनामाइड ये वाला था। अब N के साथ अल्काइल भी लगा था, वो छूट गया सर, सर बिल्कुल वो छूट गया। यहां पर आएगा N अल्काइल बेंजीन सल्फोनिल सल्फोनामाइड, ठीक है, सल्फोनामाइड SO2NH वाला, ठीक है, ठीक है सही सर जी, सही जा रहा है। अब इधर देखो क्या हो जाएगा, N डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा सही है, मैंने कहा सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो होता है, ये जो होता है भाई सिंपल सी बात है, ये अब देखो इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नेचर वाला हाइड्रोजन है ही नहीं सर, कहां है क्या, तो भैया ये जो रहेगा इनसॉल्युबल इन अल्कली, क्योंकि सर हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास, तो ये इनसॉल्युबल होता है किसके अंदर, अल्कलीज के अंदर। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो सर जब भी आपने कोई अमीन को डाला, कुछ बना और वो इनसॉल्युबल हो गया तो सेकेंडरी अमीन, अगर सॉल्युबल हो गया तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी अमीन। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। चलो फटाफट इतना लिख लो, फिर टर्शरी के लिए बात करते हैं, फिर टर्शरी के लिए बात करते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से टर्शरी के लिए बात करते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा भैया। बात करते हैं टर्शरी के लिए, ठीक है। ना 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 ना, चलो अब टर्शरी का कर लें। टर्शरी कहां करेंगे यार, सर जगह थोड़ी सी कम लग रही है। मैंने कहा ठीक है थोड़ा और छोटा करके देखते हैं सर, अगर कुछ कटा नहीं तो अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। आप शायद देखो एक बार, आप शायद हो जाए, हाँ सर हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा सर, टर्शरी हो जाएगा सर, टर्शरी थोड़े छोटे से में भी हो जाएगा। अरे इतना छोटा है सर, मैंने कहा हाँ देखो ना, देखो ना देखो ना, गाना गा दे क्या, दिल घबराता है, ज्यादा नहीं, ठीक है इधर आ जाओ सर। ये रहा टर्शरी अमीन, देखो नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो सर जब एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो कहां से HCl निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा सर। तो टर्शरी अमीन रिएक्शन करता है और बहुत बढ़िया चीज बनाता है, देखिए क्या करता है, नो रिएक्शन। तो अगर रिएक्शन नहीं हुई तो कौन सा अमीन है सर, टर्शरी अमीन, कुछ नहीं होगा। अगर रिएक्शन नहीं हुई तो टर्शरी अमीन, रिएक्शन हो गई लेकिन वो सॉल्युबल नहीं है अल्कली में तो सेकेंडरी अमीन, रिएक्शन भी हो गई, सल्फोनामाइड भी बन गया, सॉल्युबल हो गया तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी अमीन। तो तीनों के बीच में डिस्टिंग्विश हो गया कि नहीं हो गया, इसीलिए इस टेस्ट को कहा जाता है हिंसबर्ग टेस्ट। फिर मेरे को याद आ रहा था हाइजेनबर्ग, कहोगे सर आप बोल देते हो बार बार, ठीक है। और ये जो है इसी को कहा जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको कहा जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको कहा जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। चलो इसको कहा जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। चलो बिल्कुल डन, चलो जल्दी नोट डाउन करो, हो गया डन। चलिए ये देखिए सर, Hinsberg test. In this test, the amines is first treated with Hinsberg reagent, benzene sulfonyl chloride,
and then shaken with its aqueous KOH solution when the three amines behave in different ways. तीनों अमीन अलग अलग वेज में दिखाते हैं. Primary amine gives a clear solution when one acidifies, gives an insoluble N-alkyl benzene sulfonamide. ये देखिए ये हुआ, यही बना था ना N-alkyl benzene sulfonamide. देखिए काय में soluble in KOH और soluble होने के बाद ये बनाता है. लेकिन अगर आप ये नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, बस नीचे लिख देना soluble in KOH. चलो भाई जल्दी नोट डाउन करो. हो गया, चलो आगे देखो. A secondary amine gives an insoluble NN dimethyl benzene sulfonamide which remains unaffected on addition of acid. देखिए भाई यही था सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये रहा सेकेंडरी अमीन. देखिए ये बन गया सल्फोनामाइड. NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड insoluble in KOH. कैसा है? insoluble in KOH. भैया नहीं घुलेगा. थर्ड देखिए, a tertiary amine does not react at all. ये देखिए बिल्कुल नो रिएक्शन. यही तो आपको बताया था. हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट. जल्दी देखो, जल्दी देखो फटाफट. कोई भी दिक्कत हो तो बताइए. डन? पक्का? भैया शॉर्ट नोट, ये देखिए भैया शॉर्ट नोट. शॉर्ट नोट लिखना है कार्बोलामीन रिएक्शन पे, ठीक है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन पे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन पे, कपलिंग रिएक्शन पे, अमोनोलाइसिस, एसिटिलाइजेशन और गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. सर शॉर्ट नोट का मतलब समझो. यहां पर केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट का मतलब है पहले आपको रिएक्शन में क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए, उसी को अपन को भाई राइटिंग फॉर्म में लिखना है. बस इतना काम भी कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा. ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा, फिर आगे क्या क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं अपन. तो सबसे पहले आता है कार्बोलामीन रिएक्शन, है ना. चलो मेरे साथ बनाएंगे कार्बोलामीन रिएक्शन. इसी को अपन ने आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना था. किस नाम से जाना था बेटा? आइसोसाइनाइड टेस्ट. जो सिर्फ कौन देता था? प्राइमरी अमीन देता था. ठीक है सर, तो प्राइमरी अमीन ले लो सर. बोलो ऊपर वाले का नाम और फटाक से प्राइमरी अमीन ले लीजिए. ठीक है, फिर आया था हमारा क्लोरोफॉर्म, याद है हिंदी पिक्चर की जान. और फिर हमारा आया था एल्कोहलिक KOH. कौन आया था सर? एल्कोहलिक KOH. बहुत शानदार तरीके से आया था एल्कोहलिक KOH. मजा आ गया था इसको देख के, इसको देख के मजा सा आ गया था, बहुत शानदार. अब देखिए जरा इसको, फिर मैं आपको समझाता हूं. अब अगर मैं इसको देखूं तो सर यहां पर क्या होगा? इसका तो मैंने मैकेनिज्म भी करवाया आपको कार्बोलामीन रिएक्शन का. सर कुछ नहीं होता था, ये प्राइमरी अमीन कन्वर्ट हो जाता था आइसोसाइनाइड में. याद है? आइसोसाइनाइड, ये बन गया आइसोसाइनाइड. ठीक है, साथ ही साथ आपको मिलेगा KCl और फिर पानी मिल जाएगा. ये आप जानते हो बीटा एलिमिनेशन जैसा है. और ये जो बना है इसी को कहते हैं आइसोसाइनाइड. बहुत फाउल स्मेलिंग होती है भाई, गंदी सी स्मेल होती है इसकी. ये तैयार हो गया आपका आइसोसाइनाइड. क्या तैयार हो गया? आइसोसाइनाइड. बस ये बात याद रखना, ये टेस्ट, ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन देती है. कौन देती है सर? प्राइमरी अमीन. अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये करके बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा. इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, मेन प्रोडक्ट, ये भी कार्बोलामीन रिएक्शन है, उसका नाम क्या होगा. देखता हूं कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं इसके मेन प्रोडक्ट का नाम. कार्बोलामीन ही है, कार्बोलामीन रिएक्शन है. जैसे यहां बन गया ना, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड. तो यहां क्या बनेगा वो आपको बताना है. ठीक है, जल्दी फिर अपन आगे देखते हैं. तो ये रिएक्शन है, अब इसी को अपन फॉर्म में लिख देंगे, शॉर्ट नोट के फॉर्म में. पहले स्क्रीनशॉट मारेंगे. जल्दी हो गया, चलो यहां देखेंगे कार्बोलामीन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन. सर इस बात को अंडरलाइन करेंगे थोड़ा, यहां प्राइमरी अमीन. ठीक है, when heated with chloroform and alcoholic solution of KOH gives isocyanide कार्बोलामीन जिसको कहते हैं, which have extremely unpleasant smell. बहुत बेकार स्मेल होती है. ठीक है, ये देखिए प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कर रहा है और KOH के साथ, ये बन गया आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड, KCl और H2O. ये मैंने आपको दिया था अभी होमवर्क. तो देखता हूं किस किसने मेरे को कमेंट सेक्शन में फिनाइल आइसोसाइनाइड लिखा होगा. बेटा चीटिंग मत करना, आप चीटिंग करोगे कोई मतलब नहीं होगा. ये भी आपका प्राइमरी अमीन होता है, तो क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्ट करके आपका बना लेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड. फिनाइल आइसोसाइनाइड, जल्दी देखो सर, फिनाइल आइसोसाइनाइड.
फिनाइल आइसोसाइनाइड। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए डायएजोटाइजेशन, भाई इसको तो करवाने का एक अलग ही मजा है। ये फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शन है मेरे, मतलब सर ये मैं बात कर रहा हूं हेलो अल्केन हेलो अरीन्स की। एनिलीन की रिएक्शन जब HONO और HCl के साथ करवाते हैं। अच्छा एक बात समझना, कुछ लोग कहते हैं ये कैसे बनता है, तो मैंने कहा था NaNO2 और HCl की मदद से बनता है भैया ये, ठीक है। कुछ बुक्स में ये भी लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको बोला क्या जाता है, नाइट्रस एसिड। इसको HNO2, इसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसा करके लिखता हूं HUNO। बढ़िया लगता है, थोड़ा लिखने में मजा आता है। सर आपको याद है क्या हुआ था, पूरी कहानी याद है क्या? सर मैंने कहा था 2 पानी निकलेंगे, आपको याद होगा तो 2 पानी निकलेंगे, मैंने ये कहा था। और फिर क्या हुआ था देखो जरा सर देखने में मजा आता है। ये रहे 2H, दोनों चले गए। अब नाइट्रोजन गुस्से में बैठा है, मेरे पास से दोनों चले गए, दोनों भग गए। ये 2 और ये और दोनों ऑक्सीजन चले गए। अब कौन बचा? नाइट्रोजन बचा। नाइट्रोजन कहता मैं आ रहा है। नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन का अभी भी एक बचा है। नाइट्रोजन कहता है अब कौन बचा? कहता है अरे मैं बचा है, तो ये क्लोरीन आ गया। दिख रहा है? तो ये होता है अपना डाइजोनियम। फिर इसको पूरा हटा के अपन एक बढ़िया तरीके से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? N2Cl, ठीक है, जिसमें ये N2 जो होता है इसके ऊपर होता है प्लस साइन, इसके ऊपर माइनस साइन। ये रिएक्शन सबसे बढ़िया जो होती है, स्टेबल होता है ये इस टेम्परेचर के बीच में, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में चलेंगे तो 273 से 278 केल्विन, इसके बीच में ये बहुत स्टेबल होता है। और इसी को कहा जाता है डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाने की रिएक्शन को कहा जाता है डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या कहा जाता है सर इसको? डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, बिल्कुल डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, बिल्कुल ये कहा जाता है इसको। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, पढ़ें। चलिए, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, व्हेन अ कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन इन अ डाइल्यूट मिनरल एसिड HCl और H2SO4 is treated with a cold solution of nitrous acid. Generally, it is situ by the action of dilute HCl and dilute H2SO4 और NaNO2। तो इन दोनों को मिला के ही तैयार किया जाता है, ठीक है। At 273 से 278 अरीन डाइजोनियम सॉल्ट अरीन डाइजोनियम सॉल्ट is formed. This reaction is called as diazotization reaction. इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं? डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को? डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, जल्दी, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। बिल्कुल 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 एक तरफा। कैसे बोलेंगे? एक तरफा। चलिए भैया, फटाफट हो जाए तो बताइएगा जरूर, फटाफट हो जाए तो बताइएगा जरूर। डन, चलो लिख लिया, आगे चलेंगे। ये देखिए बिल्कुल यही है, पहले इनने अलग से रिएक्शन करके दिखाई HONO, फिर इसको लिया, और ये देखिए 270 से क्या बन गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और 2H2। मैंने कहा ही था फटाफट हो जाएगा, टेंशन थोड़ी लेनी है। चल आगे चलेंगे। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मैंने कहा फेवरेट है सर, ये तो फेवरेट है, बिल्कुल बिल्कुल फेवरेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं बताएगा सर। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, पहले तो इसको याद रखो भाई, ये जानलेवा रिएक्शन है, एक कार्बन कम करने वाली रिएक्शन है। लिख दो, एक कार्बन कम करने वाली रिएक्शन है ये। लिखो, एक कार्बन कम करने वाली रिएक्शन है ये, जल्दी लिखो।
एक कार्बन कम करने वाली रिएक्शन है ये, जल्दी लिखो बिल्कुल, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, व्हेन आप, हाँ मैं करके दिखाएगा पहले, हॉफमैन ब्रोमामाइड, ठीक है सर, ये अमाइड के लिए होती है। किसके लिए होती है? अमाइड के लिए। अगर आपको एक कार्बन कम करना है सर, पक्का इस रिएक्शन का यूज करना, ये बहुत तगड़ी रिएक्शन है। इसके साथ होता है सर Br2 और NaOH। कौन होता है सर? Br2 और NaOH। इसके साथ जो होता है वो होता है Br2 और NaOH, ठीक है। अब क्या होता है सर, इसमें एक कार्बन कम होना है। कौन सा कार्बन कम होगा सर? ये जो कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है ना, ये वाला, बिल्कुल, ये देखो, ये देखो, ये गया, ये वाला गायब हो जाएगा। ये गायब हो गया तो कितना बचेगा सर? CH3 NH2। ये जो दिख रहा है ना, इसको कहते हैं अपन भैया मिथाइल अमाइन बन गया। अब क्या बनेगा सर? अब बाय प्रोडक्ट बन जाएगा, देखते चलो। देखो यार, ये NaBr बना लेगा। अब अगर आपको दिख रहा है तो यहां से CO भी निकला है, तो ये CO Na के साथ मिलकर बना लेता है सोडियम कार्बोनेट, और सर साथ में पानी भी निकलता है। ये सब बाय प्रोडक्ट है। लेकिन आप मेनली याद रखो, यहां से कार्बोनिल ग्रुप छूमंतर कालीकंतर हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया। उसकी चढ़ा दी हमने, आहुति दे दी, किसकी? कार्बोनिल ग्रुप की। मैंने कहा ठीक है। तो यहां देखिए, व्हेन अ प्राइमरी एसिड अमाइड इज हीटेड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH, KOH एंड ब्रोमीन, ये तीन चीज लेनी है। क्या बनेगा? इट गिव्स अ प्राइमरी अमीन विथ 1 कार्बन एटम लेस। प्राइमरी अमीन बनेगा और एक कार्बन कम हो जाएगा। देखिए ना, ये एसिड अमाइड Br2 NaOH गया कि नहीं गया? बिल्कुल गया। Na2CO3 NaBrH2। भैया कितनी बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया ये चीज, बार बार। ये देखिए, बेंजामाइड उड़ा दो, एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा? एनिलीन बनेगा। मैंने कहा ना भैया, बिल्कुल सटीक चलेगी, बढ़िया चलेगी, लाजवाब चलेगी। सटीक चलेगी, बढ़िया चलेगी, लाजवाब चलेगी। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, तेजी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डन हो गया। चलो आगे चलेंगे नेक्स्ट पे। सर कपलिंग रिएक्शन, ये तो और तगड़ी है सर। सर इसमें मजा आता है मेरे को, पता क्या होता है? डाइजोनियम सॉल्ट के साथ होती है सर ये मेरे को बहुत फेवरेट लगती है। ये देखिए, ये दिखा, इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ करवाओ सर। सर थोड़ा सा गलत बना दिया, बता रहा हूं क्यों। सर डाइजोनियम सॉल्ट बोल के मैंने एनिलीन बना दिया है। ये होता है, दिखा, ये प्लस ये माइनस। अब आप जानते हो उधर एक H तो होगा, बिल्कुल होगा। और थोड़ा सा लेते हैं हम, कौन सा भैया? अल्कलाइन मीडियम। कौन सा मीडियम? अल्कलाइन मीडियम, थोड़ा सा अल्कलाइन। तो अब आप देखो, नारन 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 नारन, ये देखो, ये HCl गायब, उड़ा दो, माइनस HCl। क्या बचेगा? यहां पर जोड़ो N2 और ये बेंजीन और बना लेगा OH। इसको कहते हैं ऑरेंज डाई। क्या कहते हैं सर इसको अपन? इसको अपन कहते हैं ऑरेंज डाई। चलिए, तो बना लिया जो बताया था। अरे यार तुम लोग यार बनाते नहीं हो यार, टाइम पास करने लगते हो भाई। बिल्कुल देखो, यहां आने का N2, यहां आगे बढ़ने का, और यहां पे OH लगा होने का भाई। बिल्कुल ये बन गया है एजोडाई, इसी को कहते हैं एजोडाई। और पता कौन से कलर की डाई होती है? ऑरेंज कलर की। कौन से कलर की डाई है भाई? ऑरेंज कलर की डाई। बिल्कुल मजेदार तरीके से। कौन से कलर की डाई है भाई? ऑरेंज कलर की डाई। बिल्कुल शानदार तरीके से इसको कहा जाता है एजोडाई, ठीक है। और एक चीज और बनाता हूं, इसके जगह अगर आपने एनिलीन ले लिया तो क्या होता है? यहां पर NH2 आएगा, तो यहां पे भी NH2 हो जाएगा, और उसको अपन कहते हैं सर येलो डाई। क्या कहते हैं सर? येलो डाई, ठीक है। ऑरेंज कलर की डाई होती है, या ऑरेंज डाई लिखो, नहीं तो तुम कहोगे सर ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। आ जाओ। द रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विथ फिनॉल एंड एरोमेटिक अमीन्स टू फॉर्म एजो कंपाउंड फॉर द जनरल फॉर्मूला, ये देखिए, AR इधर, ये अरीन मतलब बेंजीन रिंग्स, और बीच में क्या लगा है? N डबल बॉन्ड एंड, कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। दिस मैकेनिज्म इज बेसिकली दैट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन where the diazonium ion is electrophile. In this reaction, the nitrogen atom of the diazonium group are retained in the product. The coupling with phenol takes place is mildly alkaline medium. भाई अल्कलाइन मीडियम में होना चाहिए,
while in amines it occurs under faintly acidic medium. जल्दी, ये देखो, बिल्कुल 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 डन। ये देखिए, ये देखिए, यही बनाया था अभी, मैंने बोला था बेसिक मीडियम में चाहिए थोड़ा सा ये वाला। ये देखो ऑरेंज डाई, क्या बन गया सर? ऑरेंज डाई। और यहां पर अगर नीचे देखें तो क्या बन जाएगा? येलो डाई। बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कौन है? एनिलीन। और ये कौन है? फिनॉल। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी नोट डाउन करेंगे। हो गया? चल अब देखते हैं अमोनोलाइसिस। सर अमोनोलाइसिस तो बहुत इजी था, याद करो। अमोनोलाइसिस में क्या होता था बताता हूं सर। देखो 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 देखो, बता रहा हूं अमोनोलाइसिस में क्या होता था। आप लेते थे पहली बात तो हेलोल्केन या आरसीएल, इसकी रिएक्शन आपने मान लो अमोनिया से करवा दी। अमोनिया ऐसा होता है, मैं इसको ऐसा लिख लूं क्या? भाई आप तो इधर फोकस करो, अभी आपको रिएक्शन समझ में जाएगी। तो क्या होता था? एक H एक Cl निकाल दो, क्या बन जाएगा? RnH2। सर इसको कहते थे प्राइमरी अमीन। क्या कहते थे? प्राइमरी अमीन। अब इसका फिर से आप ये मान लो RCl आपने फिर दे दिया, हो फिर से हेलोअल्केन दे दिया सर। तो फिर क्या होता था? फिर देखिए सर, फिर देखिए ध्यान से, एक H और एक Cl फिर निकल जाएगा, ये बन जाएगा R2NH। ये बन गया सर सेकेंडरी अमीन। क्या बन गया सर? सेकेंडरी अमीन। मान लो फिर से आ गया RCl, ओहो, तो देखो H और Cl फिर निकाल दो, क्या बन जाएगा? R3N। इसको अपन कहते हैं सर टर्शरी अमीन। क्या कहते हैं इसको अपन? टर्शरी अमीन। क्या कहते हैं इसको अपन? टर्शरी अमीन। बिल्कुल सर, इसको क्या कहा जाता है? टर्शरी अमीन। अब पता क्या होता है, कभी कभी यहां पे भी नहीं रुकता, पता है क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास होता है लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर। अब देखो फिर से, अगर फिर से RCl ले लिया तो आप जानते हो सर, इधर ध्यान से, ये बॉन्ड इधर छुड़ा लेगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आप पॉजिटिव को क्या चाहिए? लोन पेयर। तो ये इधर की तरफ आएगा, इससे लोन पेयर ले लेगा तो क्या हो जाएगा? R4N। अब N के ऊपर क्या आ गया? प्लस। प्लस को कौन अट्रैक्ट कर देगा? माइनस। तो ये हो गया क्वाटरनरी सॉल्ट। क्वाटरनरी सॉल्ट बना लेता है सर, इसको कहते हैं अमोनोलाइसिस। सर यहां से गाड़ी चालू हुई है, वहां तक पहुंची है सर। देखिए जल्दी, इधर मैंने आपको कहा था ये ड्रॉबैक होता है क्योंकि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी सब मिलते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ प्राइमरी चाहिए, आप एक काम करो, अमोनिया को एक्सेस में रख दो। अगर आपने अमोनिया को एक्सेस में रख दिया, किसको? अमोनिया को अगर आपने एक्सेस में रख दिया तो आपको सिर्फ प्राइमरी अमीन मिलेगा। ये स्टार मार्क लगा के लिख लीजिएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर अमोनोलाइसिस खत्म, सर अमोनोलाइसिस खत्म, बिल्कुल अमोनोलाइसिस खत्म, डन। अमोनोलाइसिस खत्म, ठीक है। चलिए एसिटिलाइजेशन, सर ये भी अच्छा है, आसान भाषा में समझाऊं, बहुत इजी। सर प्राइमरी अमीन, मैं कहता हूं इसकी मिडिल स्टेप पे मत जाओ, है ना। एसिटिलाइजेशन के लिए अपन को असाइल ग्रुप चाहिए, वही इथेनॉइल क्लोराइड वाला एसिटाइल ग्रुप। ये मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूं, ठीक है। मैंने आपको वहां पर कॉम्प्लिकेशन बताया था, यहां पर आसान में देखो, ये H ये Cl। अब ये जो ग्रुप है इसी को असाइल ग्रुप कहते हैं, जो इससे चिपकेगा। ओके ओके, ये देखो, ये देखिए सर कितना बढ़िया दिख रहा है, ये देखिए सर कितना बढ़िया दिख रहा है, ये होता है सर। अब देखिए CH3CONH2 अमाइड ग्रुप है ये, इसको कहेंगे अपन, क्या बोलना चाहिए? इथेन अमाइड। क्या कहेंगे? इथेन अमाइड। और N पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है, तो इसको कहेंगे N मिथाइल इथेन अमाइड। N मिथाइल इथेन अमाइड, N मिथाइल इथेन अमाइड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी नोट डाउन करो। अच्छा, असाइल ग्रुप के जगह आप यूज कर सकते थे एसिड एनहाइड्राइड भी,
वो भी करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये बन गया आपका भैया, इस रिएक्शन को ही कहा जाता है एसिटिलाइजेशन, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, हुआ डन। चलो अब एक और रिएक्शन यहीं पर देखिए, बिल्कुल सेम किया है मैंने, बीच की स्टेप हटाई है बस, क्यों? क्योंकि सर उसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी यूज करिए चल जाएगा। चलो अब देखो जरा, ये देखो, इसको कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। अब इसमें क्या होता है सर, ये यहां से टूट गया, तो ये जो H है ऊपर वाले के साथ चला जाएगा, क्या बना लेगा? CH3COOH, बिल्कुल। अब क्या बचा? CH3, साथ में N, नीचे H जुड़ा है, और क्या जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3। ये देखो भाई, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एक नंबर। ये देखिए, ये देख लो भाई, जल्दी देखो फटाफट तेजी में। डन हो गया। ये देखिए बगल में दिया होगा, ये देखो, ये बिल्कुल, ये कब? जब आपने एसिडिक एनहाइड्राइड लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? एनहाइड्राइड, ठीक है, डन। अब आता है सर गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये भी बढ़िया रिएक्शन है सर, है ना। थैलामाइड किस किस को पता है? पहले तो थैलामाइड किस किस को पता है ये बताओ। मैंने पूरी प्रोसेस बताई थी थैलामाइड बनाने की, लेकिन आज प्रोसेस नहीं बताएंगे, आज जल्दी जल्दी करना है। आज प्रोसेस नहीं बताएंगे, आज जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन KOH के साथ क्या होता है सर? K लग जाएगा उसके साथ, ये देखिए। आप पता है इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम थैलाइमाइड। क्या कहते हैं इसको? पोटेशियम थैलाइमाइड। क्या कहते हैं इसको? पोटेशियम थैलाइमाइड। क्या कहते हैं इसको? पोटेशियम थैलाइमाइड। ये क्या कहते हैं? पोटेशियम थैलाइमाइड। मैंने कहा ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे सर? RCl मान लो, RCl। तो ये K और Cl उड़ जाएगा, R लग जाएगा वहां पर। क्या लग जाएगा? R। ये R लग गया, और ये R लग गया तो क्या हो जाएगा? एन अल्काइल थैलाइमाइड। क्या हो जाएगा? एन अल्काइल थैलाइमाइड। मैंने कहा बहुत सही सर, मैंने कहा बहुत सही। अब क्या करना है सर? अब इसको डालेंगे हम पानी में। काय में डालेंगे? पानी में। पूरा तोड़ेंगे। अब इसको पूरा तोड़ के बाहर निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 2 पानी में डाल देंगे बिल्कुल तरीके से। क्या हो जाएगा सर ये बताइए? सर कुछ नहीं होगा, यहां से टूटेगा। 2 पानी में डालेंगे, देखिए, या NaOH में भी डाल दो तो भी चल जाएगा। NaOH में डालोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है? काय में डालें? आप बताओ जल्दी जल्दी बताओ, काय में डालें? सर H2O में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसा लिखो, HOH। कितने? 2। अब ये कैसे टूटेगा? तो यहां से 2H ले लेगा और बना लेगा RNH2। ये बन गया प्राइमरी अमीन। बन गया क्या नहीं बन गया? और अब OH बचे ना, तो उनके साथ लग जाएंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल, ये जो है इनको कहते हैं प्राइमरी अमीन। इनको कहते हैं प्राइमरी अमीन। जल्दी देख लो सर, क्या कहते हैं? प्राइमरी अमीन। ये इसको कहा जाता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। This reaction is used for the preparation of aliphatic primary amine. In this reaction, thalaamide is first all treated with ethanolic KOH to form potassium thalaamide. Potassium thalaamide on treated with alkyl halide, who gives an alkyl thalaamide, which on hydrolysis with dilute H2HCl gives a primary amine as a product. तो बना लेता है प्राइमरी अमीन। नीचे भी देख सकते हैं, बिल्कुल वही चीज हुई है।
नीचे भी देख सकते हैं, बिल्कुल वही चीज हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डना डन डन, डन डना डन डन। चलो जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा जरूर। डन, आगे बढ़ू पक्का। चलिए तो सर यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी है, ये बन गया आपका प्राइमरी अमीन। डन। चलिए सर अब आए क्वेश्चंस तो सर। कन्वर्जेंस, भर भर के कन्वर्जेंस है सर, और क्या चाहिए? भर भर के कन्वर्जेंस है, और क्या चाहिए सर? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो सर अपने पास अभी 3 क्वेश्चन बाकी है। 8, 9, 10, तभी मजा आने वाला है। ठीक है चलो, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, ठीक है भाई। नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। पहले तो एक बात बताओ सर, एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है सर, बढ़ा लेंगे मतलब साइनाइड आएगा, और इसको भी हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका है इसको एनिलीन बनाओ। क्या बनाओ इसको? एनिलीन। सर इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाई है आपको मैंने, क्या? रिडक्शन करवा दो। क्या तब्दील हो गया सर? एनिलीन बन गया। अब सर एनिलीन वाला ये जो ग्रुप है, इसको हटाना भी आसान काम नहीं है। इसको हटाया जा सकता है डाइजोनियम सॉल्ट बना के, तो मैंने कहा फिर डाइजोनियम लगा दो, HONO और HCl, ठीक है। तो ऊपर बन गया N2Cl। मैंने कहा हटाने के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि एक कार्बन आ जाए ऊपर, तो मैंने कहा ठीक है सर, वो भी पढ़ाया है आपको मैंने, कॉपर साइनाइड लगा दो KCN के साथ, तो सर कॉपर क्लोराइड हट जाएगा, नाइट्रोजन हट जाएगा और साइनाइड ऊपर लग जाएगा। बिल्कुल सर आपने पढ़ाया हुआ है, बस सर आपका काम हो गया। ये लीजिए साइनाइड, ये काम हो गया। फिर उसके बाद भर के पानी पिला दो उसको। भर के मतलब सर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, 2 पानी, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे। देखिए सर तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे, मैं आपको फिर बताता हूं बढ़िया तरीके से, देखिएगा सर। ये 3 है। अब मैं कहता हूं ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन ले लेगा और बना लेगा 3 अमोनिया। अब कितने ऑक्सीजन है आपके पास? 2, तो एक यहां एक यहां। हाइड्रोजन कितने बचे? 4 थे, 3 गए भैया, ये आ गया, ये देखिए बेंजोइक एसिड बन गया। यही बनाना था क्या? बिल्कुल आपके सामने रिएक्शन है, बिल्कुल आपके सामने रिएक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे। हो जाए तो बताएंगे जरूर, हो जाए तो बताएंगे जरूर, पक्का? एक बार देख ले आगे, ठीक है सर। सर हटाना ही पड़ेगा तभी देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। सर ये देखिए, पहले वही HCl वाला एनिलीन बना, डाइजोनियम लगाया, कॉपर साइनाइड लगाया और फिर हाइड्रोलिसिस करवा दिया। बिल्कुल डिक्टो वही काम किया है सर, बिना उसके हो ही नहीं सकता था सर। सर बिना उसके हो ही नहीं सकता था। अब देखिए अगला वाला, ये भी बढ़िया है, बड़ा क्वेश्चन है सर ये भी। बेंजीन से M ब्रोमोफिनॉल। सर मुझे दिक्कत पता है काहे की नहीं है, मुझे फिनॉल की दिक्कत नहीं है, फिनॉल तो मैं डॉस प्रोसेस से ले आऊंगा। मुझे दिक्कत पता काहे की है, मेटा पे ब्रोमीन लाना, क्योंकि सर मेटा पे ब्रोमीन हर कोई नहीं ला सकता। उसके लिए मुझे चाहिए रहता है मेटा सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप, या तो बेंजल्डिहाइड हो, बेंजोइक एसिड हो, या फिर नाइट्रो ग्रुप हो। ऐसे ग्रुप होते हैं तभी आ पाएगा। तो पहले तो मुझे नाइट्रो ग्रुप लाना ही पड़ेगा। तो एक काम करो, नाइट्रेशन कराओ। ये लो, नाइट्रेशन कराओ पहले तो, ये लीजिए, ऊपर जुड़ गया NO2 ग्रुप। अब सर ये मेटा वाला ग्रुप होता है, अगर यहां पर मैंने इसको करवाया अगर यहां पर मैंने इसको
Br2 से कराया तो पक्का मेटा पे लगेगा, क्योंकि नाइट्रो जो होता है ना वो मेटा सब्स्टिट्यूटिंग होता है। नाइट्रो जो होता है ना वो मेटा सब्स्टिट्यूटिंग होता है। तो ये बन गया भैया ब्रोमीन, बन गया। अब इसको हटा दो भैया, नाइट्रो को हटाना है सर। सर नाइट्रो को हटाना आसान काम नहीं है, मैंने अभी सिखाया आपको। अब तो कहानी ऊपर चली गई। देखो अभी किया था नाइट्रो को हटाने के लिए, क्या किया था सर आपने? सर FeHCl, FeHCl। मैंने कहा ठीक है, तो FeHCl को लाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा सर? NH2। क्या लग जाएगा? NH2। और ये आ गया Br। अब NH2 को हटाने का काम किसका है सर? सर NH2 को हटाने का काम किसका है सर? HONO। वेरी गुड सर। सर HONO और HCl डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं सर। देख रहे हो भाई कितने लंबे लंबे जा रहे हैं। होगा सर, वो तो जाएंगे ही। ये N2Cl और ये Br। अब आपको मैंने बताया था सर, मुझे अगर फिनॉल लाना है तो क्या करना होगा? मुझे फिनॉल लाना है तो क्या करना होगा सर? आपने याद भी होगा आपको कि डाइजोनियम सॉल्ट को गर्म कर दो। डाइजोनियम सॉल्ट को गर्म कर दो, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट को गर्म पानी में डाल दो सर। सर गर्म पानी में डाल दो, आपका सीधे फिनॉल बन जाएगा और फाइनली आपका कंपाउंड तैयार है। ये लीजिए एम ब्रोमोफिनॉल। एम ब्रोमोफिनॉल। देख रहे हो कितनी स्टेप लगी? 1 2 3 4 5 स्टेप लगी है सर। 5 स्टेप में जाके ये तैयार हो रहा है। हो रहा है सर, है बड़ा है, क्या कर सकते हैं सर? कुछ नहीं किया जा सकता भाई, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। बड़े क्वेश्चन से आप देख रहे हो ना, जम के क्वेश्चन से बड़े। चलो आगे देखो, यहां पे वही होगा सर, है ये स्टेप। ये देखिए पहले नाइट्रेशन कराया, फिर ये लगाया ब्रोमिनेशन, फिर SnHCl करके उसको एनिलीन बनाया, एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम से फिनॉल। 1 2 3 4 5 स्टेप ही लगेंगे, कुछ नहीं कर सकता मैं उसमें। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो जल्दी। फिर ये क्या है सर? अरे हाँ, ये तो बच्चों वाला है, अभी करके देता हूं उसको, आ जाओ। अच्छा, बेंजोइक एसिड से एनिलीन। चलो बेंजोइक एसिड से एनिलीन, चलो कोई दिमाग लगाएगा अगर आगे किसी ने देखा नहीं हो तो? सर इतने कन्वर्जन लगा मारे ना तो काम हो जाएगा। बेंजोइक एसिड से एनिलीन, क्या बोलते हो? है कुछ चांस? है सर, है सर। एक कार्बन कम करना है तो पक्की बात है, इसको पहले कन्वर्ट करो अमाइड में, इसको काय में कन्वर्ट करो? अमाइड में। चलो दिखाता हूं कैसे। सर यही होता है ना, कुछ करा जा सकता है कि अल्कोहलिक ग्रुप का? हाँ कर तो सकते हैं सर। SOCl2 अगर डाले तो सर SO2 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, शायद ऊपर COCl हो जाए। मैंने कहा अरे शायद क्या होता है, बनेगा ही वो। अब इसको डालो भाई अमोनिया के साथ, अमोनिया को ऐसा लिखो तब मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लिखो तभी मजा आएगा। ये देखो Cl और H क्या बना लेगा? HCl, NH2 को लगाओ, सर बन गया अमाइड। सर बिल्कुल अमाइड तैयार है। और अगर अमाइड लग गया तो अब लगाएंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। सर जी क्या होगा? अभी पढ़ाइए, Br2NaOH किसको उड़ा देगा? सर इसको उड़ा देगा। और इसको उड़ा दिया तो क्या एनिलीन तैयार है? बिल्कुल तैयार है सर। सर बिल्कुल एनिलीन तैयार है, चेक करके देखिए सर। एनिलीन तैयार है सर, बिल्कुल चेक करके देखिए। एनिलीन बन गया है सर, बिल्कुल चेक करके देखिए एक तरफा तरीके से। मैंने कहा बहुत शानदार। चल चलो चलो चलो, बिल्कुल चलो, बढ़े आगे। देख लो भाई ये रहा, देख लो भाई ये रहा, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। डन डन, आगे चलो। क्या करना है अब इसको? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4, एनिलीन। एनिलीन से क्या तैयार करना है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, ठीक है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। और क्या है? फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये बनाना है। सर ये तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनिलीन में पहले ब्रोमिनेशन करवाइए, एनिलीन में पहले ब्रोमिनेशन करवाइए, एक्वस ब्रोमिनेशन। तो उसको तीनों जगह घेर लेगा, घेर लेगा ना तीनों जगह। देखो कितने प्यारे तरीके से, ये NH2 हुआ,
बेटा बिल्कुल घबराने का नहीं, मैं हूं ना, बिल्कुल ये देखिए मैं हूं ना, बिल्कुल। आप सर इस NH2 को हटा के F लगाना है, और मैंने कहा NH2 को हटाना आसान नहीं होता, डाइजोनियम बनाओ सब लग जाएगा, क्योंकि डाइजोनियम से मैं सब जगह जा सकता हूं। अब तो सबको याद हो गई होगी यार, डाइजोनियम याद हुई कि नहीं हुई? हाँ सर हो तो गई है। ये हो गया N2Cl, यहां Br, यहां पे Br और यहां पे Br। अब क्या करें सर उसको हटाने के लिए? तो मैंने कहा आप ये बताओ, इसको हटा के क्या लेके आना है भाई? फ्लोरीन लाना है। किसको लेके आते थे? HbF4, 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 और शायद NaNO2 भी होता था, बिल्कुल याद है क्या? बिल्कुल सर। तो क्या होता था, सब हट जाता था, यहां पर लगता था सब चले जाता था। डायरेक्ट ही रिएक्शन लिख रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट। आप हीट भी करते थे फिर, याद होगा तो आपको, मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिखी है, ये लीजिए NaNO2, और हीट भी कर देना आप डायरेक्ट। तो डायरेक्ट आप इसी रिएक्शन के आसपास आ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल यहां आसपास आ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल डन। जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा जरूर, पक्का डन 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 हो गया पक्का। चलो एक बार देख लो आगे। ये पहले ब्रोमिनेशन, फिर ये डाइजोनियम सॉल्ट यहीं लगा दिया आपने, NaNO2 वाला, ठीक है। तो ये सीधे डाइजोनियम सॉल्ट से काय में कन्वर्ट हो गया, BF4, और यहां खत्म। लेकिन मैंने आपको डाइजोनियम अलग बताया, फिर HbF4 का अलग लगवाया था, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आई थी, ठीक है। चलो अगला क्या है आपका, देखो अगला आपका है बेंजाइल क्लोराइड से 2-फिनाइल इथेन अमाइन। 2-फिनाइल, ये बहुत इजी है, देखो जरा, देखो बिल्कुल इजी है। आप देखो ये रहा, आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पर एक कार्बन के साथ अमाइन लेके आना है, तो कुछ मत करो, आप सिर्फ KCN से करा दो। KCN से कराओगे तो क्या हो जाएगा सर, एक साइनाइड यहां लग जाएगा, ये देखो लग गया ना। आप कुछ मत करो, अब आपको क्या करना है, अमीन बनाना है, तो आप करवाओ इधर पे रिडक्शन। पता है इधर पे क्या होगा, देखो ये CH2 है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, पक्की बात। आप रिडक्शन में पता है इसको कितने H दे रहे हो, 2 4 H, 2 इसके पास 2 इसके पास, तो ये CH2 हो गया और ये NH2 हो गया। ये आपका तैयार हो गया फिनाइल इथेन अमाइन। फिनाइल इथेन अमाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिनाइल इथेन अमाइन, ठीक है, बिल्कुल इजी था, फिनाइल इथेन अमाइन, ठीक है। आप देखो जरा नेक्स्ट क्या था, फिनाइल इथेन अमाइन, क्लोरोबेंजीन से पी क्लोरोएनिलीन। देखो ये आपका क्लोरोबेंजीन, इससे आपको ये बनाना है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। पहले आप कुछ मत करो, नाइट्रेशन करवाओ, क्योंकि भाई एनिलीन को लाने का एक ही तरीका है, यहां पर क्या करवाना पड़ेगा, HNO3, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो क्या होता है, NO2 ग्रुप नीचे लग जाएगा, ये Cl, ये NO2, ये लग जाएगा नीचे, ये लग गया अपन का, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, इसको हटा के अमीन में कन्वर्ट करना है, तो ये Cl, ये NO2। अब इस NO2 को क्या करना है, अमीन में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा ठीक है भैया, बहुत इजी है, अब भी करके देता हूं, अब भी करके देता हूं। मैंने कहा ठीक है, तो भैया इसको करने का क्या तरीका है सर, FeSCl या SnHCl। मैंने कहा ठीक है, जैसे करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में। अब देखो शायद मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, यही तो बनाना था, तो देख रहे हो 6 तक खत्म कर दिए। चलो भाई हो गया डन, बढ़े आगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अरे क्यों होगी यार, एक नंबर चल रहा है, ठीक है। इसको चेक करना है क्या आपको, कहां पर है ये देखिए, ये देखो चेक कर लो भाई, बिल्कुल बिल्कुल डन, 6th वाला, ठीक है। अब 7th क्या बोल रहा है एनिलीन से पी ब्रोमो एनिलीन। आप जानते हो सिंगल जगह नहीं लगता, पहले उसकी एसिटाइजेशन करवाना पड़ेगा उसकी रिएक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं उसका जो लोन पेयर होता है सर, वो इतना तेज होता है कि वो सब जगह लगवा देगा। तो पहले अपन उसकी रिएक्शन कराएंगे एसिड एनहाइड्राइड से, CH3 C डबल बॉन्ड O,
इससे करवाएंगे। तो एक H पहले यहां से एसिड को हटा लेगा और ये ग्रुप इसके साथ लग जाएगा। अब इसमें क्या होता है सर, इसका जो लोन पेयर होता है ना वो इधर एंगेज हो जाता है, तो इधर एंगेज हो गया तो वो अंदर नहीं जा पाएगा। अब करवाओ ब्रोमिनेशन, तो आप करवाओगे तो सीधा ब्रोमीन यहां लग जाएगा। अब ये लग गया, लेकिन सर इसको हटाओ ना, हमको नहीं चाहिए ये। तो मैंने कहा पानी से करवा दो भाई। किससे करवा दो? पानी से। तो ये गायब हो जाता है, CH3COOH, और यहां लग जाएगा, ये बन गया P ब्रोमो एनिलीन। P ब्रोमो एनिलीन तैयार हो गया भाई। क्या तैयार हो गया? P ब्रोमो एनिलीन। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? डन? चलो अब देखते हैं आगे और क्या था भाई। दो होमवर्क दे दूं क्या? दो होमवर्क दे दूं क्या? बताओ। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कैसे करना है इसको, ठीक है? देखो सर, सबसे पहले एक काम करना, बेंजामाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड लगाओगे तो एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन को बनाओ डाइजोनियम, बना लोगे ना डाइजोनियम, HONO, फिर उसकी रिप्लेसमेंट करवाओ हाइड्रोजन से, CH3CH2OH एल्कोहल के साथ, फिर उसका अल्काइलेशन करवा देना, टॉलीन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल, एनिलीन पे लगाओ HONO डाइजोनियम, फिर हाइड्रोजन लाना है तो अल्कोहल को ले आना, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है? फिर लगाना क्या? अल्काइलेशन, फिडल का अल्काइलेशन, तो टॉलीन बन गया। टॉलीन की रिएक्शन करवा देना Cl2 से, सनलाइट के प्रेजेंस में बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा, और फिर वहां से अल्कोहल में पहुंच जाना, क्योंकि KOH करा दोगे। बिल्कुल सिंपल है। ये तो हो गया था। ये देखिए बिल्कुल वही बोला, पहले आप क्या करवाइए, हॉफमैन, एनिलीन बनेगा, डाइजोनियम बनाइए, फिर यहां से ये देखिए H3PO2, ये भी हाइड्रोजन लगवाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, बेंजीन बन गया, अल्काइलेशन करवा दीजिए, टॉलीन बन गया। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं थी। और यहां पे भी सेम देखिए, डाइजोनियम, फिर यहां पर बेंजीन, फिर अल्काइलेशन, अल्काइलेशन हो गया, फिर अल्काइलेशन का क्या, क्लोरीन करवाएंगे, तो ये लग गया ये, फिर KOH करवा देंगे तो बन जाएगा फिनॉल। सर बेंजाइल अल्कोहल, सॉरी फिनॉल नहीं बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल। बड़े बड़े कन्वर्जन थे, सारे कन्वर्जेंस खत्म करवाए कोई दिक्कत के बिना पे। तो एक बार चेक करिए बढ़िया तरीके से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बड़ा दिख रहा है सर, देख के बताइए। ये भी बड़ा दिख रहा है सर, मजेदार दिख रहा है, शानदार दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, खत्म करेंगे, और क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ही नहीं है अपने पास सर, ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, क्या कर सकते हैं सर? कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे, ठीक है? क्या समझेंगे? चलो चलिए, करूं क्या करूं? फर्स्ट वाला सर, साइनाइड लग जाएगा, CH3 CH2 NaI हट जाएगा और वहां पर लग जाएगा साइनाइड, ये NCN। उसके बाद पार्शियल हाइड्रोलिसिस, सर ये इंपॉर्टेंट है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में वो लिख देता है भाई, अगर कंप्लीट करना है तो पूरा लिखा, अगर कहीं और लिखा है तो वो कंप्लीट होगा, ठीक है? लिखा होगा ये, जैसे ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, यहां नहीं लिखा, लेकिन पार्शियल का मतलब कम देना है, कम मतलब एक पानी, एक पानी, एक पानी, एक पानी। एक पानी में क्या होता है बताता हूं, ये होता है सर, पूरे नहीं टूटते, दो ही टूटेंगे। वहां पर जब पूरे होते हैं ना, कंप्लीट में पूरे टूट जाते हैं, तो देखो दो इसका फ्री होगा, दो इसका फ्री होगा, तो एक ऑक्सीजन इसके पास और दो हाइड्रोजन इसके पास, ठीक है सर? ठीक है, हम समझ गए क्या बन रहा है, हम समझ गए क्या बन गया, बताऊं क्या बनेगा? देखो सर, देखो ना, देखो ना, बढ़िया लगता है, ये बनेगा सर, अमाइड बन गया B, और ये था अपना A। मैंने कहा बहुत शानदार। आप क्या लगा दिया सर, आप खुद देखिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, NaOH और Br2। सर क्या होगा, सर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये बन जाएगा। सर चेक करिए, सर चेक करिए, ये C बन गया, चेक करिए, ABC, ABC बढ़िया और शानदार तरीके से आपके सामने, ABC बढ़िया और शानदार तरीके से आपके सामने है, कोई दिक्कत की बात नहीं आई होगी। देख लो एक बार भाई, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक करना है तो वो भी कर सकते हो आप। A प्रोपेन नाइट्राइल, ये, फिर B ये देखिए अमाइड, प्रोपेन अमाइड, और फिर C की बात करेंगे तो C ये लिखा है इथेनामाइन, ये देखिए इथेनामाइन, बिल्कुल।
सर मैं बोल रहा हूं ना अपन एक तरफा करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, अगर आए तो बताइएगा जरूर। चलो फिर से सर कॉपर साइनाइड कौन है, डाइजोनियम सॉल्ट है, साइनाइड लग जाएगा सर C6H5Cn, ये बन गया आपका A। अब इसको काय में डाल रहे हैं सर, H2O और एसिड मीडियम। सर ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, यहां लिखा था पार्शियल, कंप्लीट मतलब 2 वाटर, भैया 2 वाटर, पक्की बात है 2 वाटर होंगे, और जब 2 वाटर होते हैं तो सर सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, अमोनिया बन के हट जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो सर C6H5COOH, COOH, हमें अमोनिया नहीं लेना है क्योंकि कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। ये हमारा बन गया था A, ये बन गया हमारा B। अब किससे करवा रहे हैं सर, अमोनिया से ही तो करवा रहे हैं, तो अमोनिया को ऐसा लिख लो। अब आप जानते हो क्या होगा, आप जानते हो क्या होगा सर, ये H ये OH, पानी निकल जाएगा, NH2 को लगा दो, तो ये बन गया C6H5, C डबल बॉन्ड O और NH2, ये बन गया आपका C। चेक करिए सर, बिल्कुल सही है, चेक करिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चेक करिए, चेक करिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। A B C, A साइनोबेंजीन, B बेंजोइक एसिड और C बेंजामाइड, बेंजामाइड। देख लो भाई, मैंने कहा ही है सर, बिल्कुल गारंटी देता हूं सही होगा, बिल्कुल गारंटी देता हूं एक तरफा होगा। चल चलो भाई चलो, डन, क्लियर। आ जाइए तीसरे वाले पे। सर देखो, करें फिर से, चलो ये देखो फिर से KCN साइनाइड बनेगा। सर पहला वाला तो साइनाइड ही बन रहा है सब में, पहला वाला तो साइनाइड ही बन रहा है सब में, ये हो गया A। अब भैया उसका रिडक्शन करवा दिया, अभी सिखाया रिडक्शन करवाने पे क्या बनता है सर, LiAlH4 सर 2H2। चलो एक मिनट रुको, 2 बॉन्ड टूटेंगे भाई, भाई 2 टूटेंगे रे, 2 तो 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 इसके पास, ओके। तो एक कार्बन बढ़ गया है, ध्यान से देख लो, B बन चुका है, B ही था, B था, बिल्कुल B था। अब क्या करवा रहा है देखो जरा, क्या लिखा है HONO, हु नो। सर एक बात तो पहले समझो सर, इसका डाइजोनियम बन तो जाता है लेकिन तुरंत टूट जाता है और एल्कोहल बनाएगा, क्या बनाएगा, एल्कोहल। डाइजोनियम नहीं बनता इसका, इसका एल्कोहल बनता है, आपको याद हो तो, प्राइमरी अमीन का। तो ये रहेगा आपका C, ये रहेगा आपका C। चेक करके देखो, चेक करके देख लो भाई, चेक करके देखो, का ही था ना, एल्कोहल बनेगा, क्योंकि सर स्टेबल नहीं होता इसका डाइजोनियम। देखो बनाया इसने भी है लेकिन वो स्टेबल नहीं होता, तुरंत पानी के प्रेजेंस पे टूटता है और एल्कोहल बना लेता है, मैंने भी यही कहा था। B देखो प्रोपेन 1 अमाइन, A देखो सर साइनाइड, मैंने कहा ही था, आप लोग सुनते नहीं हो मेरी, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई 3 हो गए, चौथे पे आ जाते हैं। सर अभी इतनी देर से करवा रहा था, नाइट्रो में FeHCl और SnHCl अमाइड बन जाए, अमीन बन जाएगा, एनिलीन C6H5NH2। क्या है सर A, क्या है A। अब उसमें सर डाइजोनियम सॉल्ट, ये डाइजोनियम होता है आप जानते हो है ना, डाइजोनियम, तो भैया डाइजोनियम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डाइजोनियम N2Cl। क्या है सर, डाइजोनियम, क्या हो जाएगा, HONO और HCl। फिर आपने क्या करा सर, उसको पानी में डाल दिया गर्म करके। सर मेरे पेपर का केस, मेरे पेपर में आया था सर, पानी में डाल दिया गर्म पानी, सर क्या बनेगा सर, ये सब हट जाएगा, ऊपर OH लग जाएगा और C6H5OH मतलब फिनॉल बन गया सर, सर फिनॉल बन गया। C है क्या, C है क्या, बिल्कुल C है। नीचे वाला चेक करो, नीचे वाला चेक करो, जल्दी चेक करो नीचे वाला। मैंने कहा ना सर हर क्वेश्चन बनेगा अब आपसे, हर क्वेश्चन बनेगा आपसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर क्वेश्चन बनेगा आपसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल हर क्वेश्चन बनेगा आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी चेक कर लो एक बार, एक बार जल्दी चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं। A ये रहा, B और ये रहा C, डन। 2 और बाकी है सर, फटाफट करेंगे, यही ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, फिर क्या करोगे सर, फिर क्या करोगे। चलो
अब देखो ये कराया बहुत बार, ये OH और इसका एक H, H2O बन के निकल जाएगा और इसमें जुड़ के ये बन जाएगा अमाइड। क्या बन जाएगा? अमाइड। ये आपका A हो गया। अब बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए दिया है, देखो क्या, हम जानते हैं जब मैं NaOH को दूंगा और मैं यहां पर Br2 दूंगा तो एक Br एक H निकल जाएगा और यहां बनेगा NaOBr। इसको क्या कहते हैं? हॉफमैन। तो उसने देखिए ये हॉफमैन दे दिए, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दिया है। तो हॉफमैन में क्या होता है? CO हट जाएगा, सीधे बचेगा CH3NH2, ये बन गया आपका B, मिथेन अमाइन। अब आगे क्या कर दिया सर? फिर से क्या लगा दी उसने? डाइजोनियम सॉल्ट। तो हम जानते हैं प्राइमरी में डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता, पानी के साथ तुरंत रिएक्ट करता है, अल्कोहल बना लेता है। तो ये बन जाएगा CH3OH। चेक करके देखो, चेक करके देखो, ये देखो ऊपर वाला चेक करो फटाक से, ऊपर वाला चेक करो सर, आपके सामने सारी रिएक्शंस करवा रहा हूं, हर एक रिएक्शन करवाई हुई है आपको फटाफट, हर एक रिएक्शन करवाई हुई है आपको फटाफट, बहुत शानदार तरीके से चेक कर लीजिए सर। हो गया? डन 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 डन। देखिए ना ये ऊपर लिखा हुआ है, ये A B B। चलो लास्ट, लास्ट, बिल्कुल लास्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ये देखेंगे सर, नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, कितना बढ़िया था। HONO डाइजोनियम सॉल्ट क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट क्या बन के आएगा? N2Cl। अच्छा 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 सर, अभी आपको कपलिंग सिखाई है, अब इसकी अल्कोहल से करवा दी। सर कपलिंग सिखाई है मैंने अभी आपको, सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? बिल्कुल सिखाई थी सर। क्या बनेगा? C6H5, बीच में N2, फिर उसके बाद C6H5OH। सर ऑरेंज डाई, एजो डाई कहते हैं, ऑरेंज डाई बनेगा सर, एजो डाई कहते हैं, ऑरेंज डाई बनेगा सर। चेक करते हैं अपन, ये रहा, ये चेक करिए सर, पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये देखिए बेंजीन, फिर N2, फिर बेंजीन और OH। यस, यही है मेरा C, ये मेरा B है और ये मेरा A। चेक करो, एक ये रहा A एनिलीन, फिर डाइजोनियम, आपका डाइजोनियम सॉल्ट, और वो आपका, हर एक करवा दिया। भाई इतना तेज पता है क्यों करवाया? क्योंकि हर रिएक्शन बार बार रिपीट हो रही है सर। आप कितनी बार रिपीट करोगे सर? मैं वही कह रहा हूं, बार बार रिपीट हो रही है सर, क्योंकि पढ़ लिया है इतनी बार, क्योंकि पढ़ लिया है इतनी बार। चलो भाई जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट तरीके से, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? डन। चल अगले क्वेश्चन पे चलें, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मजा आएगा सर, देखते हैं। एन एरोमेटिक कंपाउंड A on treatment with aqueous ammonia and heating forms compound B। ठीक है, which on heating with Br2 and KOH forms an compound C of molecular formula C6H7N। मैंने कहा ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड ABC। बहुत इजी क्वेश्चन है सर, इसके लिए अप्रोच लगानी पड़ेगी। अगर आपकी अप्रोच सही होगी तो आपका काम सटीक हो जाएगा, एक नंबर बिल्कुल झकाझक। ठीक है, चलो करें चालू। चलो तो कर देते हैं सर, बहुत इजी है। देखो यार, इसके लिए अपन को कहानी बनानी पड़ेगी सर। इनने बोला है एक कंपाउंड A है, मैंने कहा ठीक है, उसकी रिएक्शन आपने एक्वस अमोनिया से करवाई है, हमने कहा ठीक है सर, उसके साथ आपने हीट भी किया है, ठीक है, तब जाके आपको कंपाउंड B मिलेगा। मैंने कहा मिल गया। फिर आपने कहा उसकी रिएक्शन आपने Br2 और KOH। भाई मेरे को तो एक चीज ये लग रही है, ये Br2 NaOH या Br2 KOH, ये हॉफमैन लग रहा है मेरे को तो। मेरे को हॉफमैन लग रहा है ये, और हॉफमैन लगने के बाद भैया अमीन ही बनता है फिर तो कंपाउंड C बना। ठीक है, और C का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, कितना दे दिया C का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C6H7N दे दिया। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, C6H7 है मतलब चांसेस है बेंजीन होगा।
और सर हमने पढ़ा कि अगर हॉफमैन लगती है तो उसके बाद प्राइमरी, और मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, क्योंकि देखो बेंजीन ये जो नीचे ये C6H5 होगा, 5 में 2 हाइड्रोजन मिल गए, 7 हो गए और एक N, पक्की बात है यही है। अगर ये है तो हम जानते हैं हॉफमैन में CO ही निकलता है, बस CO निकलता, तो B जो होगा मेरे हिसाब से वो बेंजामाइड होगा क्योंकि हॉफमैन में ये CO हट गया होगा और ये बन गया होगा, तो ये B हो गया। अब सर ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो अमोनिया से रिएक्ट करके ये बनाता है? सर ये बेंजोइक एसिड है, याद करो अभी सिखाया मैंने, देखो ये बेंजोइक एसिड, कराओ किससे कराओगे? अमोनिया से कराओ, कराओगे इससे, जैसे ही आप हीट करोगे तो अपन जानते हैं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो ये H और ये OH H2O बन के हट जाएगा और CO के साथ NH2 लग जाएगा, तो ये बन गया आपका ये तीनों कंपाउंड्स आपके सामने, ये B वो C और ये आपका A। चेक कर लीजिए सर, बिल्कुल शानदार तरीके से आपके ये खत्म करवा दिया है, देख लो देख लो देख लो देख लो भैया, जल्दी देख लो, बढ़िया तरीके से देख लो सर। जल्दी जल्दी जल्दी, डन, पक्का? चलो चेक करवा ले एक बार। ये देखिए सर, उसने ये खुद बोल दिया, since compound C with molecular formula C6 is formed from compound B on treatment with Br2KOH must be an amide, amide से बना है C, तो C must be an amine and the only amine having the molecular formula is this, कौन हो जाएगा? aniline। तो सर ये आपका C मिल गया जो मैंने अभी आपको बताया, और ये किससे बना है? अमाइड से बना है, वो यही बोल रहा है। अगर C एनिलीन है तो जो अमाइड होगा वो भैया पक्की बात है बेंजामाइड होगा। कौन सा होगा? बेंजामाइड, जिसमें CO लगा होगा। बिल्कुल क्या होगा सर? CO लगा होगा, बिल्कुल। देख लीजिए सर, ये देखिए, ये रहा बेंजामाइड जिसमें अपन ने लगाया हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो ये बन गया एनिलीन। अब अपन को चाहिए A, तो सर ये किससे बन सकता है? बेंजोइक एसिड से। ये रहा बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन अमोनिया और हीट करोगे तो आपको मिल जाएगा बेंजामाइड। क्या मिल जाएगा? बेंजामाइड। क्वेश्चन नंबर 10 भी यहां पर होता है भाई, समाप्त, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा आप कुछ लोग कह रहे होंगे सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आए भाई। 6 में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में कितने थे आपको पता है जरा? भाई ये 6 से लेकर 10 तक आए हैं। कितने आए? 6 से लेकर 10 तक। तो इसमें एक सबसे सिंपल बात ये देख रहे हैं कि सर ये जो 6 से 10 तक आए हैं हमारे क्वेश्चन, इसके अंदर हमने देखा कि 6th में हमारे 8 पार्ट थे समथिंग, 7th में भी हमारे 8 पार्ट थे, और जो उसके बाद हमारा 8th 9th आया उसमें भी 7-8 पार्ट थे, और फिर उसके बाद आखिरी में एक। तो देखिए 8 दूनी 16 24 भाई समथिंग समथिंग अपन ने 30 क्वेश्चंस करे, तब जाके ये पूरा खत्म हुआ है हमारा। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। और फाइनली अब होता है ये समाप्त। तो सर ये खत्म कर दिया अपन ने 6 to 10 बढ़िया और शानदार तरीके से। अब मिलेंगे अपन कब? अगले लेक्चर में, क्योंकि सर अभी खत्म नहीं हुए, तो अब अगले में अपन पूरा खत्म कर देंगे। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो बस बढ़िया तरीके से देखिए और एक बार मुझे बताना कि सबसे बढ़िया आपको क्वेश्चन कौन सा लगा है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।